हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडू36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम आशा करते हैं आप बहुत ही शानदार तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसे आपने फिजिकल को 1 साल 2 साल तक आप फिजिकल की तैयारी में लगे रहे, उसके बाद आपका फिजिकल क्वालिफाई हुआ, चाहे वो होम गार्ड का हो, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड का हो, चाहे वो सीजी पुलिस का हो। आपने देखा एक एग्जाम को क्वालिफाई किया, अगर आपने फिजिकल को अच्छे से टाइम दिया होगा तो आपने देखा कि तीनों चीजों को आप क्वालिफाई कर गए। ठीक है, तीनों फिजिकल एग्जाम आपने क्वालिफाई कर लिया, है ना। कुछ लोग होंगे 2 किए होंगे, कुछ लोग हो सकता है कि एक ही एग्जाम क्वालिफाई किया, लेकिन उन्होंने क्वालिफाई किया। अब इसी कड़ी में अगर आप देखेंगे तो जो लगा रह जाएगा वो हो सकता है तीनों के तीनों एग्जाम को क्वालिफायर कर जाए, जो रिटन एग्जाम हमारा होने को है। अगर आप देखेंगे तो 15 दिन बाद होमगार्ड का एग्जाम है, 3 महीने बाद या 90 दिन बाद आपका पुलिस का एग्जाम होगा, उसके बाद फिर फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हो जाएगा। अभी के टाइम में देखिए, हम मीडियम क्लास फैमिली से आते हैं, हमारे लिए है कि हम पहले जॉब ले लें। ठीक है, उसके बाद हम तैयारी करते रहेंगे, कभी एसआई का तैयारी करेंगे, कुछ लोग पीएससी का तैयारी करेंगे, हो सकता है कुछ लोग यूपीएससी भी करें, है ना। तो आप अलग अलग फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन अभी जो हमारा पहला एम होना चाहिए वो कैसे भी करके एक जॉब ले लें। ठीक है, स्टेबल हो जाए, हमारे फैमिली की भी कंडीशन सुधर जाए। इसी कड़ी में आपको फोकस करना चाहिए कि आप होमगार्ड के एग्जाम को भी अच्छे से दें। ठीक है, उसके बाद जो सीजी पुलिस का जो एग्जाम है उसको भी अच्छे से दें, और उसके बाद जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है इसकी भी तैयारी करते रहें। इसकी अलग अलग तैयारी करने की जरूरत नहीं है, एक बार आप अच्छे से सारी चीजों को कवर करिए। जैसे होमगार्ड का है, अब होमगार्ड में आपको पता ही होगा कि उसमें क्या क्या आने वाला है। मैथ रीजनिंग के अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, साथ में छत्तीसगढ़ पूछा जाएगा। ये चीजों को आप अभी कर लेंगे, उसके बाद आप देखेंगे तो 3 महीने बाद जो हमारा एग्जाम होगा सीजी पुलिस का, ये उसमें काम आएगा। मैथ रीजनिंग अभी आप अच्छे कर लीजिए, छत्तीसगढ़ अच्छा कर लीजिए, उसके बाद आप इंडियन जीके बस पढ़ेंगे, क्या इंडियन जीएस बस पढ़ेंगे, उसमें आपका ये हो जाएगा इंडियन जीएस। फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम होगा उसमें आपका मैथ रीजनिंग काम आ ही जाएगा। तो इसलिए जब आप पढ़ाई करते हैं तो कोशिश करिए कि जो हम पढ़ अच्छे से पढ़ लें। ये हमारा सभी एग्जाम में काम आने को रहता है, ऐसा नहीं है कि हाँ एक बार बस हो गया तो अभी काम नहीं आएगा, काम आएगा। ठीक है, चलिए अब हम अंतिम प्रहार की शुरुआत करते हैं। अंतिम प्रहार 14 नंबर का, ठीक है, ये पहले होने को था लेकिन किसी कारणवश इस बार लेट हो गया है। ठीक है, इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या क्या पूछा जाएगा, तो बायोलॉजी का, क्या जीव विज्ञान का। हमने बोला था इसमें एनवायरमेंट भी देंगे, लेकिन एनवायरमेंट किसी कारणवश मतलब ऐसा है कि उसमें क्वेश्चन अलग रहेंगे। बायोलॉजी में ही हमारे पास 40 क्वेश्चन हो गए थे, तो हमने बोला क्लास ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इस वजह से हम एनवायरमेंट का अगली क्लास में कर देंगे, एनवायरमेंट के साथ दूसरे सब्जेक्ट को रख देंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम बायोलॉजी से क्वेश्चन लिए हैं। कितने क्वेश्चन है, तो टोटल 40 क्वेश्चन है। कितने, 40 क्वेश्चन। हमेशा साइंस से कभी क्वेश्चन आता है तो साइंस के देखिए, आप देखेंगे तो पीसी मतलब पी होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये 3 सब्जेक्ट आते हैं किसमें, साइंस में। लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बायो से पूछे जाते हैं, जीव विज्ञान से पूछे जाते हैं। अब किसी भी एग्जाम की बात कर लीजिए, इसलिए आपको बायोलॉजी अच्छे से करना है। आज हम कितने क्वेश्चन लाए हैं, 40 क्वेश्चन लाए हैं। अगर आप 30 क्वेश्चन बना लेते हैं मतलब आपका बायो बहुत अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ टफ भी रखे गए हैं, कुछ नए भी हैं, कुछ इजी भी हैं, है ना। तो मॉडरेट क्वेश्चन रखे गए हैं यहाँ पे, वह आपको बताना है कि हमारे आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये बोलता है मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत है, मतलब टमाटर में क्या पाया जाता है बताइए। देखिए, टमाटर आप खाते हैं, टमाटर और चावल, है ना, टमाटर की चटनी और चावल। टमाटर में पाया क्या जाता है, तो बोलेंगे टमाटर में क्या पाया जाता होगा, एसिटिकम, मेथोनिक, साइट्रिक, ऑक्जेलिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, साइट्रिक। खट्टी चीजों में जाता है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, उसमें क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक अगर आप बात की जाए तो इसमें पालक में पाया जाता है, किसमें, पालक में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। सिरका, एसिटिक, एकदम खट्टा। सिरका आप जानते हैं, सिरका खाए भी होंगे, जो अचार वगैरह में यूज किया जाता है, अचार को क्या है, रखने के लिए, तो अचार को अच्छा रखने के लिए, है ना। तो अचार खराब ना हो उसके लिए हम लोग क्या, सिरका का यूज करते हैं। और सिरका में क्या रहता है, तो सिरका में रहता है एसिटिक अम्ल, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बताइए, जोनास साल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं, बताइए बताइए। जोन्स यहां पे होगा, जोनास यहां पे लिखा दिया है, जोन्स होगा। ठीक है, जोन्स सॉल्क,
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पोलियो का। किसका? पोलियो को टीका। पोलियो के टीका की खोज किसने की थी? तो सॉल्क ने की थी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आंसर बताना है। चलिए, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, आप बताएंगे हड्डियों में कौन सा यौगिक उपस्थित होता है। आप देखिए यहाँ पे चीज़ों को हमने पढ़ाया है हड्डियों के लिए। फिर सिरका में अभी बताया, दूध का खट्टा होना क्यों होता है, फलों का पकना क्यों होता है। बताइए बताइए बताइए। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने बना लिया होगा। हड्डियों में कौन सा यौगिक उपस्थित होता है, तो आप बोलेंगे हड्डी अगर बात की जाए तो कैल्शियम हमें पता ही होना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी हड्डियों में दर्द है मतलब कैल्शियम की कमी है। ठीक है। सिरका में उपस्थित अम्ल, आप बोलेंगे सिरका, ओ याद आ गया हमें। क्या याद आ गया? बोलेंगे सिरका। अभी तो आप बताएं एसिटिक अम्ल। चलिए, दूध का खट्टा होना, दूध बताइए दूध में क्या, तो बोलेंगे लैक्टिक। अगर हमारी बॉडी में जो पेन होता है वो क्यों होता है, तो लैक्टिक एसिड के जमा होने की वजह से होता है। जब आप रनिंग करते थे तो आपकी क्या जो सिन पेन होता था वो क्यों होता था? तो लैक्टिक एसिड के जमा होने की वजह से होता था। दूध का खट्टा होना, लैक्टिक एसिड। फलों का पकना, बोलेंगे फलों का पकना एथिलीन, हार्मोन्स की वजह से। ठीक है। देखिए क्या क्या हो गया, 4 3 1 2, 4 3 1 2 कहीं दिख रहा है? डी दिख रहा है, ऑप्शन डी राइट आंसर। उसके बाद देखिए, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। आप डरते रहते हैं, बार बार आप लोग एक ही क्वेश्चन करते हैं, सीजी व्यापम एग्जाम लेगा और सीजी व्यापम एग्जाम लेगा, कूट वाले देगा, क्या होगा हमारा सर? सर हमें बचा लो सर, भगवान से बचा लो। अरे यार आप इतना डर क्यों रहे? आप पढ़ो तो। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, और ये और इजी रहता है। एसिटिक अम्ल बताइए किस में? लैक्टिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। चलिए बताइए। देखिए, एसिटिकम आपको पता होगा। एसिटिकम अभी हमने आपको बताया सिरका में। लैक्टिक बताइए, लैक्टिक किस में? दूध में। ब्यूटेरिक हमने तो बताया ही नहीं है। साइट्रिक, साइट्रिक बताइए। बोलेंगे साइट्रिक किस में? तो आपने बताया था जो खट्टी चीज़ें रहती हैं उसमें साइट्रिक, नींबू में। ब्यूटेरिक मक्खन में हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको इसमें से एक भी पता रहता या दो पता रहता तो उसमें आप बना सकते थे। जैसे लैक्टिक दूध है ना, मतलब बी का 2 होगा। बी का 2 देखेंगे यहाँ है यहाँ है, मतलब ए और बी में पक्का कोई ना कोई सही होगा। साइट्रिक आपको पता होना चाहिए, नींबू, मतलब डी का 2 होगा। डी का 2, डी का 2 यहाँ पे दिख रहा है तो बोलेंगे ऑप्शन बी राइट आंसर। ऐसे तो होता है ना। चलिए, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित तो होता है, बताइए क्यों होता है? जो कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रखना चाहिए, असामान्य स्तर संबंधित होता है क्यों, किससे? इसका सही जवाब हो जाएगा धमनियों का कठोर हो जाना। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल लेवल जब बढ़ता है तो क्या हो जाता है? धमनियां कठोर हो जाती हैं। सिराओं और धमनियों में ही तो रक्त बहता है, कठोर हो जाती हैं, ब्लड पास नहीं हो पाता, इस वजह से हार्ट को ब्लड मिल नहीं पाता और हार्ट ब्लॉक हो जाता है या फिर बंद कर देता है काम करना। चलिए, डॉक्टरों द्वारा मरीजों के अंदर होगा यहाँ पे, अच्छा सॉरी उधर है। ठीक है, उधर मतलब ये पेट बोल रहा है यहाँ पे। पेट के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोपी द्वारा किया जाता है। जो निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एंडोस्कोपी जो होता है, ठीक है, वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है ये आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण या फिर सकल आंतरिक परावर्तन। सुनहरा धान में प्रचुरता है, सुनहरे धान में क्या पाया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन सी गलत जवाब। अगर आप ऑप्शन ए पे गए हैं मतलब सही जवाब। उसके बाद आलू में ब्लैक हार्ट का कारण है। जो आलू रहता है, आलू अगर आप देखेंगे तो इसमें देखेंगे काला काला धब्बा टाइप का हो जाता है, तो वो क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है? ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो जाता है। मनुष्य में एफ्टॉन क्या एफ्लॉन टॉक्सिन जो होता है या फिर खाद्य विषाक्तन जिसे हम बोलते हैं, मतलब जो खाना रहता है वो खराब हो जाता है। ठीक है।
द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? मतलब जो हम लोग खाना, खराब वाला खाना, कुछ खराब हो गया है उसको खा रहे हैं ऐसा टाइप का, ठीक है, तो उससे हमें कौन सा अंग हमारा प्रभावित होता है ये आपको बताना है। देखिए हृदय, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो बोलता है कि हम ब्लड सप्लाई करेंगे, ठीक है। ब्लड को देखेंगे, ये फेफड़ा क्या काम करेगा, तो फेफड़ा ऑक्सीजन लेगा। और ये क्या करेगा, वृक्क, तो ये बोलेगा किडनी में जो ब्लड आ रहा है ब्लड को हम प्यूरिफाई करेंगे। यकृत है, यही तो खाना वाला काम करता है, तो यकृत राइट हो जाएगा। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? कौन सा? इंसुलिन, बताइए। इंसुलिन की मात्रा कम, मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि इंसुलिन की मात्रा कम अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन, अभी इंसुलिन क्या है? अरे इंसुलिन हमारा अग्न्याशय में पाया जाता है। कहाँ पे? अग्न्याशय में, ठीक है। खाना अग्न्याशय से भी होकर गुजरता है, यहाँ से। अब यही यहीं से इंसुलिन बनता है, ठीक है। अगर इंसुलिन मान लीजिए कि आपकी बॉडी में कम बन रहा है, और अगर इंसुलिन आपकी बॉडी में प्रॉपर बन रहा है, प्रॉपर, तो क्या होगा? अगर कम बन रहा है तो सीधी सी बात है हमारी बॉडी में ग्लूकोज कम बनेगा, सॉरी क्या हो जाएगा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी हमारी बॉडी में। अगर इंसुलिन कम हुआ तो बॉडी में जो ग्लूकोज है वो बढ़ जाएगा, किसमें? ब्लड में, हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल या शुगर लेवल बढ़ जाएगा। अगर ये प्रॉपर है, ये इंसुलिन प्रॉपर है, जितना चाहिए, ठीक है, तो क्या होगा? हमारी बॉडी अच्छे से वर्क करेगी। इसलिए अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है जो मधुमेह रोगी रहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? तो इसका जो खोज है उन्होंने किसने किया था? एफ.जी. बेंटिंग ने किया था। दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वालों जीवाणु से, ठीक है। जो जीवाणु होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और किसके साथ रिलेशन बनता है तब जाके मुख, जो दंत क्षय होता है, जो हमारा दांत होता है वो झड़ जाता है, क्यों? इसका सही जवाब देख लीजिए आप, क्या हो सकता है? सही जवाब ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया रहते हैं, जब हम कभी मान लीजिए खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो हमने खाया क्या? कुछ भी, चावल हो गया, रोटी हो गई, जो भी हो गया। अब ये जो चावल वगैरह हो गया थोड़ा सा दांत में है, और साथ में बैक्टीरिया ये हो गए, ये दोनों क्या करते हैं? तो फिर दांत छड़ा देते हैं। इसलिए अच्छे से मुंह की सफाई रखनी जरूरी है। तो यहाँ बैक्टीरिया और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार जो होता है उस वजह से होता है दंत क्षय। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? मतलब कौन सी जोड़ी मेल नहीं खा रही है, मैच नहीं कर रही है, आपको बताना है। देखिए चलिए, थायमिन, ये थायमिन क्या है? तो बोलेंगे विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। ये आपके क्वेश्चन में एग्जाम में बन सकता है। तो क्या विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है? नहीं पता हमें। एस्कर्बिक अम्ल, एस्कर्बिक अम्ल जिसे हम क्या बोलते हैं? विटामिन सी। विटामिन सी का ही रासायनिक नाम है एस्कर्बिक अम्ल। क्या विटामिन सी या फिर एस्कर्बिक अम्ल की कमी से स्कर्वी होता है? नहीं पता। विटामिन ए की कमी से वर्णांधता होता है क्या? विटामिन के की कमी से रक्त जमता है क्या? ऐसा आपको बताना है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब यहां से कौन सा मैच नहीं कर रहा है, आपको याद रखना है, लेकिन नहीं है बोला है। विटामिन बी वन कमी से बेरी बेरी, ये तो सही है। एस्कर्बिक अम्ल, क्या स्कर्वी? बिल्कुल सही है, स्कर्वी, ठीक है। खट्टी चीजों, मुख्य मुख्य रूप से कहाँ है? स्कर्बिक अम्ल है ना। तो स्कर्वी, जैसे कि यहाँ पे आप बोल सकते हैं क्या? संतरा, संतरा में पाया जाता है स्कर्वी। नींबू हो गया। और आपको याद रखना है विटामिन सी जो होता है ये हमारी बॉडी में रुकते नहीं है। जब कोविड का टाइम चल रहा था तो हम संतरा खाते थे, ठीक है। एक वो मेडिसिन भी जो आती है वो खट्टी खट्टी सी रहती थी, ठीक है। तो उसे हम लोग, या फिर नींबू वगैरह, ये क्या है? विटामिन सी कभी बॉडी में जमता नहीं, आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है, ठीक है। विटामिन ए वर्णांधता बोलेंगे नहीं, ये तो होता है क्या? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रात में नहीं दिखता। वर्णांधता तो अलग होता है, वर्ण का हमें मतलब लाल है, जैसे यहाँ पे पीला है, अब आप इसको बोलोगे नहीं लाल है, ये लाल है, लाल कैसे हो जाएगा? ये आपको वर्णांधता हो गया है, ठीक है। तो रतौंधी इसका सही जवाब हो जाएगा। विटामिन के रक्त का थक्का जमना, ठीक है, विटामिन के कंट्रोल करता है, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नहीं है पूछा है इसलिए विटामिन ए। चलिए आगे जल्दी जल्दी अब करते हैं।
पीलिया से क्या दुष्प्रभावित होता है बताइए। पीलिया, क्या पीलिया, सरकारी कौन सा सरकारी योजना चला रही है, पीलिया हमने, और इससे क्या खराब हो जाएगा, तो लीवर खराब हो जाएगा, यकृत खराब हो जाएगा। होगा क्या, आप ज़्यादा पी लेंगे तो हमारी बॉडी में यकृत रहता है, जहाँ से क्या निकलता है, पित्त रस निकलता है। ठीक है, पित्ताशय में ये स्टोर हो जाता है। अब ठीक है, यही पित्त रस जाके बाद में अपने भोजन में मिल जाता है, और यहीं से क्या, ये जो पित्त रस रहता है ये हमारी भोजन में जब रहता है और बाद में क्या, ब्लड में ये मिल जाता है। ठीक है, हमारा ब्लड बोलता है नहीं ये ज़्यादा पी लिया है, हम क्या करेंगे, इससे जो ये पित्त रस इसको हम लेंगे नहीं। ठीक है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा हो जाता है, मात्रा जो होती है उसकी ज़्यादा हो जाती है ब्लड में, जब ज़्यादा ये मिल जाता है तो क्या हो जाएगा, देखिए पूरा पीला पीला हो गया, वैसे हमारी बॉडी भी पीली पीली हो जाती है, पी लिया हो जाता है, क्या हो जाता है, पी लिया हो जाता है, येलो हो जाती है हमारी बॉडी। ठीक है, कभी जब हमारी बॉडी में इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है ब्लड में तो। एड्स का कारण क्या है, बैक्टीरिया, फफूंदी, वायरस, अमीबा, किसकी कमी से, क्या बैक्टीरिया की कमी से होता है, वायरस की, फफूंदी, किसी वजह से। एड्स ह्यूमन इम्यूनिटी, या फिर आप बोल सकते हैं एच आई, सॉरी एड्स एच आई इसका ये नाम हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम वायरस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है एड्स का। अब एड्स का कारण क्या हो जाएगा, एड्स का कारण क्या हो जाएगा, वायरस, वायरस से होता है क्या, एड्स, आपको याद रखना है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है, प्रोटीन अगर मान लीजिए जो बच्चा है उसको प्रोटीन कम मिल रहा है तो कौन सा रोग हो जाएगा, और वही चीज़ अगर बच्चे को खाना ही कम मिल रहा है, मतलब कार्बोहाइड्रेट भी कम है, कार्ब्स भी कम मिल रहा है, प्रोटीन भी कम मिल रहा है, तो कौन सा रोग हो जाएगा बताइए। चलिए, एक रोग तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोटीन की कमी से, कौन सा, मैरस्मस रोग, ये आपको याद रखना है। दूसरा और हो गया तो बच्चों में तो बोलेंगे क्वासियोरकर, कौन सा, क्वासियोरकर रोग, जब बच्चों को अच्छे से खाना वगैरह नहीं मिलता तो क्वासियोरकर रोग। ठीक है, मैरस्मस और क्वासियोरकर ये बच्चों में होता है, उनको प्रोटीन और खाने वगैरह नहीं मिलते तो। तपेदिक रोग का कारण है क्या, अगर आपने क्लास अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा, क्या तप रहा है, बोलेंगे बैक्टीरी तप रही है, क्या तप रही है, बैक्टीरी। ठीक है, बैक्टीरी, और बैक्टीरी मतलब क्या होता है, जीवाणु, जीवाणु यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए सही। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस की वजह से होता है, बताइए बताइए बताइए। अगर आपने ट्रिक्स याद किया होगा तो आपको यहां पे बन जाएगा। चलिए देखिए, वायरस, यहाँ पे डिप्थीरिया, ये डीप में क्या है, बैटरी है तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, मलेरिया, ये भी क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। मलेरिया तो मच्छर काटने की वजह से होता है। हैजा टाइफिस बैटरी, ये भी देखिए हमने आपको बैक्टीरिया से याद कराया था, ये भी बैक्टीरिया की वजह से, ये भी बैक्टीरिया की वजह से। बच क्या गया, ये देखिए मलेरिया, मलेरिया तो आपको हमने बताया अभी, क्या मच्छर काट लिया आपको मलेरिया हो गया। हेपेटाइटिस सही जवाब हो जाएगा। खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि, बताइए क्यों, त्वचा की बाहरी धूल हट जाती है, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे लक्स साबुन नहीं लगाया था, या फिर आपने विवो साबुन नहीं लगाया था, विवेल करके आता है सॉरी, है ना, जो साबुन नहीं लगाया था, ऐसा होता है क्या, धूल हट जाएगी इस वजह से खाज मिट जाती है क्या, बोलेंगे हाँ सर मैंने ऐसे खुजलाया था इसलिए, गलत। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इनमें कुछ, इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती हैं जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन रसायनों का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देती हैं, सही जवाब हो जाएगा ये। ठीक है, ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है, किससे पहचाना जाता है बताइए। आप ये भी बता दीजिए, और आप ये भी बताएंगे कि ईसीजी से किस बीमारी का पता चलता है। ब्रेन की बीमारी ईईजी, हार्ट की बीमारी का पता कैसे चलेगा, तो बोलेंगे ईसीजी से। आगे देखिए, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, बताइए बताइए बताइए, अल्जाइमर क्या, बताइए बताइए, आप भूल गए, चलिए आप भूल गए, वही आपकी भूल थी, और जब ये ज़्यादा हो जाएगा तो और भूल जाएंगे, और भूल जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, मतलब क्या हमारा काम क्या नहीं कर रहा है, तो ब्रेन काम नहीं कर रहा है, ब्रेन ही तो प्रभावित होता है, ऑप्शन बी सही जवाब। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, हीमोफीलिया की वजह से क्या होता है,
आपको ये भी पता होना चाहिए हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम ऐसे ही बन जाएगा कि हीमोफीलिया कैसा रोग है, किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, किसकी वजह से, तो बोलेंगे आप ये आनुवांशिक रोग है। अगर किसी हमारे फैमिली में किसी को हुआ था तो हमें भी हो जाएगा, ऐसा बहुत ज़्यादा चांस रहता है। हीमोफीलिया क्या होगा, अरे आपकी बॉडी में जो ब्लड, मान लीजिए किसी चोट वोट लग गया किसी को, ठीक है, तो जो ब्लड क्लॉटिंग होता है वो क्लॉटिंग नहीं होता, ब्लड का या फिर रक्त का स्कंदन नहीं होता। ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है, बताइए कौन सा, ट्यूमर की पहचान के लिए। सही जवाब, सही जवाब बताइए बताइए बताइए, क्या कोबाल्ट कर दें। ऑप्शन सी आर्सेनिक 74, कोबाल्ट कैंसर, ठीक है। आयोडीन का भी यूज किया जाता है और थायराइड वगैरह के लिए भी आयोडीन का यूज किया जाता है, ठीक है, थायराइड के लिए। आप इसको इसमें कर सकते हैं, कोबाल्ट का कैंसर में, आर्सेनिक का ट्यूमर में। निम्न में से किस सेट में, कौन से सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, अब आप डर गए, क्यों डर गए, अब बताइए हम कैसे याद करें, आप ही बताइए। तभी तो व्यापम हमें ऐसी व्यापम तो क्वेश्चन देते हैं सर, आप क्या क्या पढ़ा देते हैं। देखिए अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा चीज़ों को तो हमने बोला था बैक्टीरिया, पहले बैक्टीरिया आपको याद कराया था। बैक्टीरिया कैसी है, तो तप रही है, तप रही है क्या, तप रही है। देखिए तपेदिक है यहाँ पे, मतलब ये बैक्टीरिया वाला है। तपेदिक यहाँ पे भी है, ये भी बैक्टीरिया वाला है। तपेदिक यहाँ भी है, ये भी बैक्टीरिया वाला है। तपेदिक किसमें, इसमें नहीं है, आप यहाँ से कर सकते थे, मतलब ये सही जवाब हो जाएगा, कौन सा, ये वाला, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, बाकी आप ये देखिए आप एलिमिनेट कर ले, ठीक है। बाकी आपको पता होना चाहिए, जैसे मम्स, मम्स क्या, गलसुआ, गालादाई, ठीक है, किससे होती है, तो वायरस से होती है। रेबीज ये भी वायरस की वजह से होता है, जब कुत्ता काट लेता है, बिल्ली काट लेती है, इस वजह से, ठीक है। हर्पीज, ठीक है, ये तीनों वायरस की वजह से होते हैं। बाकी कैंसर ये अलग बीमारी है। तपेदिक बैक्टीरिया, पोलियो, और यहाँ पे ये कौन सा है, माइलाइटिस, ठीक है, ये अलग पता नहीं कौन सी बीमारी है, लेकिन पोलियो हमें पता है, माइलाइटिस नहीं पता है। होता होगा पोलियो का ही कोई प्रकार, ठीक है। तो ये आपको याद रखना था, ऐसे एलिमिनेट करके बनाना है, और जब आप अच्छे से चीज़ों को पढ़ेंगे तभी आप एलिमिनेट कर पाएंगे, वरना नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंधित है। पोटेशियम की मात्रा, हम अगर हमारी बॉडी में कम हो गई, पोटेशियम की मात्रा कम, बताइए बताइए क्या, पोटेशियम देखिए हमारी धड़कन के लिए जिम्मेदार यही है, ठीक है। जो धड़कन है वो तेज धड़कती है किसी के सामने आ जाने से, ठीक है। कौन है वो, पापा है, ठीक है। और भी बोलेंगे, हाँ, और भी वो अगर सामने आ गई तो भी धड़कना ज़्यादा चालू कर देता है, ठीक है। इस वजह से इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, विटामिन के कर रहा है। अब पोटेशियम, पोटेशियम मान लीजिए कम हो गया तो क्या करेंगे, अरे निम्न रक्तचाप, बोलेंगे ओहो ये तो धड़क ही नहीं रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा सोडियम, ठीक है, सोडियम भी याद रखना है, सोडियम भी हमारी बॉडी में होना चाहिए, वरना क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे ये भी इसमें धड़कन के लिए भी जिम्मेदार रहता है साथ में। और ये जो थायराइड रोग रहता है उसके लिए भी काम आता है, NaCl नमक काम आता है, ठीक है, अगर कम हो गया तो। चलिए आगे, भोजन का विषाक्त होना बाटुलिज्म किस स्पीसीज के संदूषण से उत्पन्न होता है। खाना खराब है उसको खा लिए, या फिर खाना खराब हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है, बताइए आप। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लास्ट्रीडियम की वजह से। आगे देखिए, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है। हाइड्रो, अगर कभी हाइड्रो की बात होगी तो आप बोलेंगे हाइड्रो मतलब मैं पानी समझता हूँ और कुछ समझते ही नहीं, मुझे कुछ याद रखना भी नहीं है। फोबिया मतलब आप जानते हैं, फोबिया मतलब होता है डर, पानी से डर, पानी से डर, बताइए किसकी, नहाने जब ठंड टाइम आता है तब तो सबको हाइड्रोफोबिया हो जाता है, बिल्कुल हमें भी होता है उस टाइम में। लेकिन ये किसकी वजह से होता है हाइड्रोफोबिया, वो अलग फोबिया है, वो तो ठंड की वजह से है, ठीक है। पानी से डर, कई बार लोगों को वो लगता है ये पानी है, नहीं, वो जो फोबिया होता है वो विषाणु की वजह से, किसकी वजह से, विषाणु की वजह से हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है, इंसान को पानी से डर लगता है, वो नहाना नहीं चाहता,
पानी देख के ही उसे डर लगता है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? इसे आप 90% लोग सही बनाएंगे। डेंगू प्लेटलेट्स की कमी, ऑप्शन ए राइट। उसके बाद शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? जो पित्त रहता है वो हमारे खाने के पचाने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो पित्त का निर्माण बताइए किस में होता है? पित्त स्टोर कहाँ पे हो गया? पित्ताशय में स्टोर हो गया। जब पित्त हमारा ब्लड बोलते हैं हम पित्ताशय नहीं, वो पित्त नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में पित्त की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, और पित्त की मात्रा ज़्यादा हो जाने की वजह से क्या हो जाता है, पीलिया हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा यकृत। उसके बाद देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइए बताइए बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत। एस्ट्रोजन क्या है? चलिए बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा? हार्मोन्स है। अस्थि कितनी हमारे यहाँ, हड्डी कितनी पाई जाती है हमारी बॉडी में? 206। ठीक है। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन एक एंजाइम होता है। क्या प्रोटीन जो होता है वो एक एंजाइम होता है। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? अब कौन सा हार्मोन बताइए ज्यादा हो गया तो हृदय गति बढ़ गई, उत्तेजना का अनुभव हुआ? लड़ो और भागो किसे बोलते हैं बताइए? लड़ो और भागो, भागो भागो दौड़ो दौड़ो, बताइए। भागो दौड़ो उड़ो, लड़ो और उड़ो, ये सब कौन सा हार्मोन्स का नाम है? ऑप्शन सी एड्रीनेलिन। जो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, वो क्या कुछ नहीं, उनको कौन सा हार्मोन्स कंट्रोल कर रहा है? एड्रीनेलिन हार्मोन्स कंट्रोल कर रहा है। मानव हार्मोन्स इंसुलिन उत्पन्न करता है। इंसुलिन कहाँ उत्पन्न होता है बताइए? इंसुलिन जो होता है वो कहाँ उत्पन्न होता है? कहाँ पे? किडनी में, अग्नाशय में, यकृत में? गलत। कहाँ पे? ऑप्शन बी अग्नाशय में। ठीक है। चलिए, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है? एकदम धीमी धीमी वृद्धि किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। दूध का धवल रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? धवल मतलब होता है वाइट। वाइट रंग जो होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सही जवाब कैसीन की उपस्थिति के कारण। दूध में कौन सा हार्मोन्स? लैक्टिक सॉरी कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। गाजर में तो बोलेंगे गाजर में कैरोटीन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए? विटामिन बी वन से बेरी बेरी, ये तो सुमेलित है। विटामिन डी कमी से क्या होता है? तो कमजोर रहता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, सूखा रोग, ये भी सही है। ठीक है। विटामिन के रक्त का थक्का, भाई विटामिन के रक्त का थक्का, ये तो बंध्यापन बोल दिया, ये गलत दे दिया है देखिए। और नियासिन, ठीक है, ये क्या? पेलिग्रा, एक जो मानसिक बीमारी होती है, ठीक है, ये क्या, इसे विटामिन B5 शायद आई थिंक होता है, उससे पेलिग्रा होता है। ठीक है, पेलिग्रा एक मानसिक बीमारी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन के। उसके बाद देखिए, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है? विटामिन में कोबाल्ट, बताइए 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 बताइए। ऑप्शन डी विटामिन B12। ठीक है। उसके बाद देखिए, घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? घाव को भरने के लिए क्या? चलिए हम यहाँ पे ये नहीं बताएंगे, आपको हम आंसर बता देते हैं। एस कर्बिक अम्ल, एस कर्बिक अम्ल। अब तो आप बता सकते हैं, बताइए बताइए बताइए। ऑप्शन बी विटामिन सी। चलिए बताइए, मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? सही जवाब कैल्शियम ऑक्सलेट। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता या यूनिवर्सल डोनर कहलाता है?
कौन सा समूह सबको ब्लड दे सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ओ ग्रुप। और इसमें भी अगर ओ पॉजिटिव नेगेटिव बोले तो ओ नेगेटिव रहता है, लेकिन उतना नहीं पूछता है कभी भी, क्योंकि उसको आपको डॉक्टर नहीं बनाना है। ओ ग्रुप है ना। उसके बाद हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है कहाँ पे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गलत, ऑप्शन ए, कान में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। 40 क्वेश्चन थे। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने जवाब सही हुए। धन्यवाद।